नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पे। देखो लास्ट वीडियो मतलब आप प्लेलिस्ट खोल के देखोगे ज्योमेट्री चैप्टर की तो उसमें आपको सारे कंसेप्ट धीरे धीरे मिल जाएंगे। देखो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हैं सारी। देखो ऐसा है कि वीडियो काफ़ी हैं, इसलिए ये चीज़ अगर कोई देख सकता है वीडियोज़ को ऐसे टाइम निकाल के तो ठीक है, नहीं तो मैं जितना भी ज्योमेट्री चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं ना उनकी 3 या 4 वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे कंसेप्ट होंगे और हर कंसेप्ट के साथ किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन होगा। 1 या 2 क्वेश्चन होंगे बस, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं भाई आगे, और जो कंसेप्ट होगा उनको आगे अपना सिलेबस है उसको कवर करते हैं। 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैव लेंथ 10 और 15 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड टू थर्ड साइड इज एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड टू 2 गिवन साइड्स। हाउ लॉन्ग इज थर्ड साइड। ये आपको पता है कि भाई साइड्स का जो रेशो होता है, रेशो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया, 1 में कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं या हाइट, कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट रेशो है उनकी, कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट्स है ना उनके रेशो की, ठीक है भाई। तो साइड्स का रेशो हमें बोला है, 2 साइड्स का रेशो क्या है, एक 10 है और एक 15 है। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3। तो जो कोरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशो क्या होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट ही तो होती है, ऑफ 2 गिवन साइड हाउ लॉन्ग इज थर्ड साइड। तो हमसे क्या पूछा है, जो थर्ड साइड है उसकी हाइट पूछी है। तो आप एक बार बताओ हाइट्स का रेशो क्या होगा। कोर्स प्रोपोर्शनल होगा इनका, 3:2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल होगा। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से कि जो थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड इज एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, जो एवरेज लेंथ है ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ 2 गिवन साइड। जो ये 2 बाकी गिवन साइड इनके जो एल्टीट्यूड है ना, जो ये हाइट है इनकी, जो हाइट है इनकी जो एवरेज होगी, लेंथ का एवरेज होगी वो एल्टीट्यूड ऑफ 2 गिवन साइड, जो वो थर्ड जो साइड है उसकी हाइट होगी। अच्छा है ना, ऐसा ही ना, थर्ड साइड एवरेज ऑफ लेंथ, हाँ ठीक है। तो भाई इनका एवरेज क्या होगा, 5 मतलब 3 + में 2 कितना हो जाएगा, 5/2, तो कितना हो गया 2.5। तो ये आ गई अपनी थर्ड जो हाइट है उसकी रेशियोमिक फॉर्म में 2.5। अब हमें ये पता है कि भाई किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है। तो ये साइड्स का प्रोडक्ट क्या था यहाँ पे, ये था 10 भाई ये यहाँ पे 10 था ना, ये हमने तो काट के ये 3:2 में बनाया है, लेकिन एक्चुअल में क्या था 10, 15 और तीसरी साइड हमने निकालनी थी। और ये क्या था भैया, इनके हाइट का रेशो था। तो जो हाइट और साइड्स का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही तो होगा, बराबर होता है कि नहीं होता है भाई। किसी भी ट्रायंगल में साइड और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट का प्रोडक्ट होता है ना, कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप इन रेशो को देखो, 10, 15 और थर्ड हमें साइड निकालनी है। ये है 3, ये है 2 और तो ये है 2.5। ये क्या हो रहा है 10, ये 30 बनेगा, 15 दूनी 30 हो रहा है। तो ये क्या बनेगा भैया, तो यहाँ पे कितने की गुना करें कि 30 आए, तो भाई 12 की गुना कर दो। 12 की गुना करोगे 2.5 की और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भैया, 30 आएगा, ठीक है। तो जो तीसरी साइड में हमने गुना करी वो किस चीज़ की थी, हाउ लॉन्ग इज थर्ड साइड, तो भैया 12, मतलब 12 की अब 2.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 30 आएगा। तो थर्ड साइड क्या हुई 12। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत भी आया तो भी काम चल जाएगा, बाकी आप खुद से करना ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन, यार मैं अभी सारा डिटेल में बताने बैठूँ ना क्योंकि मैं फ़ोन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये पेन कॉपी है यार, पेन पेपर पे मैं इतना अच्छे से मतलब आपको एक एक चीज़ कैसे, फिर वो टाइम ज़्यादा कवर हो जाता है और फिर मेरे को वीडियो भी एडिट करनी होती है यार। मैं इतना बड़ा टीचर भी नहीं हूँ और इतना बड़ा मेरे पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि मैं आराम से आप लोगों को आराम से आपको बोर्ड के ऊपर कि भाई देखो ये चीज़ ऐसे है। माना यहाँ पे भी मैं करवा सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। इतनी तो आप मेहनत कर लो यार खुद से, मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है, मोटा मोटा ही बता दिया है, मोटा मोटा से भी आप आइडिया लगाओगे कि हाँ भाई ने ये ऐसे कैसे की है तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। मेन कंसेप्ट था ये बस, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, बी ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ए डी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट एफ इनसाइड द ट्रायंगल। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। इसने बोला है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। बी ई, बी से लेके ई वो परपेंडिकुलर है ए सी पे, ठीक है। ए डी
एंड बी ई इंटरसेक्ट एट एफ पॉइंट, ये एफ पॉइंट है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। इनसाइड द ट्रायंगल ए बी हमारी 20 है, सी डी हमारी 4 है, ए डी हमारी पूरी 12 है, ठीक है, ए डी ये 12 है। और देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बी ई, वेयर इज़ बी ई, इस बी ई की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे है ना राइट एंगल ट्रायंगल के फंडे पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में जो हमने ऊपर कंसेप्ट लगाया ना वही है, साइड और हाइट का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होता है, तो उसको हम बराबर करने के लिए हमें लेंथ तो चाहिए ना। अब देखो आप, ये 20 है, ये 12 है पूरी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे कर बना देता हूँ। ये ऐसे है, ये अपना ए, ये डी और ये बी, ये 20 है, ये 12 है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। ये कितनी होगी भैया, 16 होगी, है नहीं भाई, 12 16 20, ये अपनी क्या होगी 16 होगी कि नहीं होगी ट्रिपलेट के हिसाब से, हाँ जी 16 हो गई, तो ये 16 आ गई, तो ये पूरी हो गई कितनी भैया 20। अब हमें बी ई की लेंथ निकालनी है ना, ठीक है। अब हमें ये 20 है और ये 20 है, तो लेकिन ये 20 है ना, ये 4 है और ये अपनी कितनी है 12 है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये बन गया, ये 12 है, ये 4 है, तो क्या हम ए सी की लेंथ नहीं निकाल सकते राइट एंगल ट्रायंगल? हाँ निकाल सकते हैं भाई। 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16, 144 और 16 कितना हो जाएगा भाई 160, है ना। तो रूट 160 माने ये हो जाएगा 4√10, ठीक है, 4 चौक 16, हाँ ठीक है। तो ये आ गई अपनी ए सी आ गई 4√10। अब साइड और हाइट का प्रोडक्ट क्या है, बराबर होता है, तो साइड और हाइट का प्रोडक्ट बराबर होता है, साइड और हाइट, तो ये 20 है, ठीक है, और ये 12 है, 20 गुणा में 12 बराबर है, साइड और हाइट का प्रोडक्ट बराबर होगा, ये दो साइड, ठीक है, और इसकी कॉमन हाइट ये होगी, तो इसके जो इनका जो प्रोडक्ट होगा और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा। उसके बाद हमसे साइड और हाइट का प्रोडक्ट बराबर होता है, साइड और हाइट, साइड और हाइट, राइट, ऐसा ही ना। चलो देखो 20 गुणा में 12, ठीक है, साइड और हाइट, साइड और हाइट 20 गुणा में 12 और ये हो जाएगा 4√10 गुणा में बी ई, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने कराया है भाई। तो अब इसकी 12 दूनी 24, 240 इक्वल टू 4√10 इंटू में बी ई, तो बी ई आप इसको काटो यार, काटना पड़ेगा, ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसको 20 गुणा में 12 ही रखो और इजी रहेगा। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 3 12, 10 से इसको काटोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√10, तो ये हो जाएगा भाई बी के जो लेंथ आ जाएगी वो हो जाएगी 6√10। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अच्छा ये बात आप ध्यान रखना, जो साइड और हाइट के मैंने आपको प्रोडक्ट बताया है ना, तो ये साइड और ये हाइट, ये साइड और ये हाइट इनका बराबर बोला है। कभी आप ये साइड ले लो, ठीक है, मैं मेरे ख्याल में क्वेश्चन में ये वाली बोलता रहूँ, नहीं, ये साइड और ये हाइट इनकी गुना और ये साइड और ये हाइट इनकी गुना, ये बराबर करो, ये बराबर होगी, ठीक है भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है भाई। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन लेंथ ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड, हमें जो ट्रायंगल है ना उसका एरिया निकालना है, लेकिन यहाँ पे इस ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड हैं, मतलब जो हाइट हैं, तीनों हाइट, ठीक है, डी ई एफ, इनकी जो हमें लेंथ है वो दे रखी है, जैसे ये हमारी होगी 10, ये होगी हमारी 12, ये होगी 15, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है। तो आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके भैया, कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है, हाइट का जो रेशो है, जो साइड रेशो है वो प्रोपोर्शनल है 1 में कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट का रेशो उसके। तो यहाँ पे हमें उल्टा दे रखा है ना, तो साइड का रेशो ये दे रखा है 10, 12 और 15, ये तो होगी हमारी हाइट। तो साइड्स का रेशो क्या होगा भाई, साइड्स का रेशो होगा प्रोपोर्शनल है ना, तो 1/10, 1 में 12 और 1 में 15। आप एलसीएम ले लो तो साइड का रेशो तभी निकलेगा, एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है, 60 एलसीएम आ जाएगा भैया इनका। अब आप समझ गए होगे मैंने ये 60 एलसीएम लेके कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतनी बात अगर नहीं समझे हो आप
तो भैया आप में फिर दिक्कत है कुछ ना कुछ, आप मत तैयारी करो, ठीक है। ये तो आ गया अपना साइड्स का रेशियो। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे तो एरिया पूछा ना। अब ये रेशियो के फॉर्म में है और रेशियो हटाओगे तो इस रेशियो को हटाओगे तो ये वेरिएबल लग जाएगा इसके साथ में 6x 5x और 4x, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू में b गुणा में h, ठीक है। तो बेस गुणा में हाइट, बेस गुणा में हाइट, तो बेस माने कितना है भाई, बेस अपना बेस 6 है 1/2 और हाइट 6 के हिसाब से कितनी है 10, 2 5 10, तो ये आ गई 5x, ठीक है। और भाई हमें क्या निकालना है, हमें ये 5x आ गई ना। अब 2 से काटोगे 2 5 10 5 6 30, 30x आ गई भाई, ठीक है। एरिया आ गया 30x, मीन्स आंसर 30 का मल्टीपल होगा भाई। x के जगह पे तो कुछ भी आए लेकिन जो आंसर होगा वो 30 का ज़रूर मल्टीपल होगा, सीधी सी बात है। और 30 का मल्टीपल कौन सा है, अगर आप देखो तो 30 का मल्टीपल सिर्फ ये एक ही है 240, और कोई नहीं है भाई। 240 30 का मल्टीपल है कि नहीं है, 3 8 24 होता है कि नहीं होता है भाई। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाकी आप इसको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो दूसरा तरीका है, और उसमें भैया हम घूमना नहीं चाहते, वो बेसिक तरीका है। मेरे इतना टाइम लग जाएगा, आप 3-4 मिनट तो एग्ज़ाम में वही खा जाएगा। आप इस कंसेप्ट से चलना, इस हिसाब से निकालना ईजी रहेगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एच इज़ है ना ऑर्थो सेंटर ऑफ स्केलन ट्रायंगल। ये स्केलन ट्रायंगल है, कभी आप दिमाग ख़राब कर लो अपना, ठीक है। ABC इफ़ AE है, AE है हमारी 8, AB है हमारी भैया पूरी ये 12। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DE, इसको मिलाओ DECB टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इनका एरिया का रेशियो बताना है, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल का। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसी क्वेश्चन के ऊपर ही है, ठीक है, उसको एक बार कर लेते हैं। ये अपना एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, और ये इसका एक एल्टीट्यूड है और ये इसका एक एल्टीट्यूड है। ये जहाँ काटेंगे ये H माने ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, ये D है, ये E है। और आप लोगों को अगर पता हो एक सेमी सर्कल के अंदर, और सेमी सर्कल में आप कहीं भी कोई एंगल बनाओ, ठीक है, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है भाई। चाहे आप यहाँ पे कोई एंगल बना लो ऐसे करके, तो ये भी 90 डिग्री की होगी। बात ये है सेमी सर्कल के अंदर कोई एंगल बनाओगे 90 डिग्री का होगा, और यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये साइड BC है, ठीक है। और साइड BC के अंदर ये अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जब हम सेमी सर्कल खींचेंगे तो क्या है, ये 90 डिग्री का तो एंगल बन रहा है। तो वही चीज़ तो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, यही चीज़ तो ये है देखने में, अगर आप देखो तो समझो तो यही चीज़ तो है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो मतलब क्या है, ये B और C से ये जब हमारा सेमी सर्कल है तो इन पॉइंट से गुजरता है, तो ये क्या है भैया, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री है कि नहीं है, हाँ जी बिल्कुल है। और इसी के अंदर जब हम E और D पॉइंट को इसको मिलाएंगे तो ये जो बनेगा EDCB, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे हों। अब ये सेमी सर्कल है ना, ये तो सेमी सर्कल है, वही पूरा तो सर्कल ही बनेगा ना। तो इसके इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टेक्स हैं वो एक सर्कल की परिधि पे हैं कि नहीं है, हाँ भाई, तो वो होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पे बना देता हूँ साफ सुथरा सा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये अपना सर्कल हो गया, ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टेक्स हैं वो एक उस सर्कल की परिधि पे आते हैं, ठीक है भाई। तो अपना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, हाँ जी। ये नाम दे देते हैं ABCD। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये अगर बाहरी कोण इसके अपोजिट जो कोण है ना उसके बराबर होता है। ये जो बाहरी कोण ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये थीटा, ये भी इसके भी ये दोनों बराबर होते हैं, ये थीटा होगा, ठीक है। और ये हमारा अल्फ़ा है ना, तो ये हमारा इसके अपोजिट ये क्या होगा, ये भी अल्फ़ा होगा। ये बात आप ध्यान रखो, ये बात आप ध्यान रखो भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। भाई सीधी सी बात है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना ये, तो इसके जो अपोजिट होगा वो एंगल, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ऐसे ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा।
अब इस डायग्राम पे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करते हैं इन चीज़ों को। इसमें अगर देखो या फिर इसमें देख लो, बात एक ही है, जो मैंने आपको समझाई वही चीज़ यहाँ पे है। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। और ये हमने लाइन खींच दी, ये हमारा DECB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और हमारा ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा भाई, और अपना ये थीटा है, इसको थीटा बना दो, ये थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ बिल्कुल होगा। ये हमारा H ऑर्थो सेंटर हो गया। और इन एंगल्स की वजह से जो ये अपना जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल के हिसाब हमने यहाँ पे पढ़ा, इसकी वजह से ये जो ट्रायंगल ना, छोटा बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्योंकि भैया जब एंगल एक ही ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में इनके जो एंगल हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है भाई, तो सीधी सी बात है भाई, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आप, ये छोटा ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल ADE, इसमें आप देखो ये अल्फ़ा है, ये थीटा है, ठीक है। ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। क्यों सिमिलर होगा? इसमें ये अल्फ़ा ये थीटा है, और ऐसे ही बड़े ट्रायंगल ABC में ये अल्फ़ा ये थीटा है। तो भाई इन दोनों में ये जो एंगल A है ये तो कॉमन ही है, कॉमन है मतलब ये तो सेम ही रहेगा। तो तीनों एंगल बराबर होने की वजह से दोनों ट्रायंगल में, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं छोटे बड़े ट्रायंगल, ये सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए भाई? हाँ बिल्कुल हो गए। और जब सिमिलर हो जाए ना चीज़ें, तो सिमिलरिटी के ऊपर भैया काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेन आप कंसेप्ट ध्यान रखोगे तो सिमिलरिटी के ऊपर, सिमिलरिटी जहाँ पे आ जाती है, सीधी सी बात है, कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशो बराबर होता है। ये हमने काफ़ी तरह की चीज़ें, हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं सिमिलरिटी के ऊपर। तो सिमिलरिटी के ऊपर तो आप कितने क्वेश्चन बना लो, अब वही चीज़ें भी यहाँ पे अप्लाई होगी आपको। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि हाँ भाई सिमिलर तक हम पहुँच गए, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, ट्रायंगल थे, फिर सेमी सर्कल में फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने फंडा जाना, ये एक्सटीरियर थीटा है तो इसका अपोजिट जो इंटीरियर होगा वो भी बराबर होगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे रखी। फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रखने के बाद, इस तरह का ट्रायंगल में रखने के बाद, तो भाई ये चीज़ पुट हो रही है, तो हमारा जो छोटा बड़ा ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलरिटी लग जाएगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है, फिर उससे हम एरिया का भी रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ अब यहाँ पे पूछी जा रही है। अब यहाँ पे क्या, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ एरिया का रेशो पूछा जा रहा है, क्वाड्रिलेटरल DECB का और एरिया ऑफ ABC का। अब एरिया ऑफ ABC का निकाल लो, और भैया इसका ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो। अब सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल, सिमिलर हो गए तो भैया इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो देखो क्या है, जो रेशो होगा उसका आप स्क्वायर कर दोगे तो वो एरिया का रेशो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, अल्फ़ा के सामने लेंथ कौन सी गिवन है? अल्फ़ा के सामने 12 गिवन है, और छोटे ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने 8 गिवन है। गिवन है कि नहीं है भाई? हाँ जी बिल्कुल गिवन है। तो 8 रेशो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, छोटा और बड़ा, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो आ गया 8:12, मतलब 2, ये आ गया 2:3। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आ गया छोटे और बड़े ट्रायंगल का। एरिया का रेशो क्या होता है? इनका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा ये बड़े ट्रायंगल का एरिया आ गया 9, एरिया का रेशो आ गया, और ये छोटे ट्रायंगल का एरिया का रेशो आ गया। हमसे पूछा क्वाड्रिलेटरल और पूरे बड़े ट्रायंगल का, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशो तो हो गया 9, और क्वाड्रिलेटरल का कितना हो जाएगा? 9 में से हम छोटे ट्रायंगल का 4 है, ये घटा देंगे तो 5, तो 5:9 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये हो गया भैया इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया का रेशो पूछा ना, तो एरिया का रेशो, और ये पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशो, यही हमसे पूछा। ये इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम ये कर पाए। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप आराम से इसको कर लोगे। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।